लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू हाउ ने अपनी स्कॉर्पियन वाली पावर दिखा के उस साइक्लोप को भगा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं लू हाउ भी छुप जाता है एक पेड़ के पीछे था कि वो जो एक बीज था गोल्डन कलर का जिसमें से लाइट आ रही थी, वो उसके पास आ रहा था धीरे धीरे करके। उसके बाद हम देखते कि जैसे ही वो पीस उन सारे बीज के सामने आता है, वो सारे बीज धीरे धीरे करके हीरो होने लगते हैं और उसको ग्रीट करने लगते हैं और वहां से जा रहे होते हैं जैसे जैसे ये हीरो होते हैं। लू हाउ जैसे उस बीज को देखते ही बोलता है इसके पास तो 3 आई की पावर है। उसके बाद लू हाउ बोलता है इसकी 3 आई और मेरी लिविंग आई मिलेगी एक साथ। उसके बाद जैसे ही देखती है, जैसे ही लू हाउ उसको देखते ही बोलता है ये तो तुमने ये मेरे लिए चुना है। उसके बाद हम देखते क्या, उसके बाद बिंग बोलती है कि तुमने ये रूह हाउ के लिए चुना है। उसके बाद बिंग यानमिन के ऊपर गुस्सा होने लगती है और ये बोलती है तुम्हें पता है इसको किसी ने मार दिया तो पूरा स्टार स्टार धुओ फॉरेस्ट गुस्सा हो जाएगा। उसके बाद बिंग टियानमिन को बोलती है तुम रुको यहाँ पे। उसके बाद टियानमिन बहुत ज़्यादा डरने लगता है, वहाँ से भागता है मगर बिंग उसको पकड़ के बहुत ज़्यादा मारती है। उसके बाद हम वो देखते कि बिंग बोलती है टियानमिन को इसको किसी ने हाथ भी लगा तो पूरा स्टार दुओ फॉरेस्ट हमें ख़त्म कर देगा। उसके बाद टियानमिन बोलता है मुझे नहीं पता था ये है। उसके बाद बोलती है इस यहाँ से रुहाव को बोलो यहाँ से चले, हम इसके साथ खतरा मोल नहीं रह सकते। उसके बाद वो भी सबके सामने आता है और वो लुहाव की बिंग का वो इवल वाला सेंस कर लेता है और वो ना गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके सामने बुलाने लगता है लुहाव को। उसके बाद लुहाव बोलता है इसने मुझे लगता है सेंस कर लिया बिंग के ब्लैक ओरा को। उसके बाद ये इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद लुहाव बोलता है मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। उसके बाद वो उसके सामने आ जाता है, वो बोलता है कि वो मैं नहीं था, वो मैंने उस बीज को बाहर भगा दिया है जो मार लाता है इन सब लोग को। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बिना उसकी बात सुने उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है अपनी फायर पावर से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रोल करते हैं। उसके बाद टियानमिन और बीम बोलते हैं हम इसके साथ नहीं लड़ सकते, हमने इसको मार दिया तो हम लोग कभी भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं मैंने उसको मार दिया है, उसके बाद तुम मेरे ऊपर क्यों शाउटिंग कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है तुमने मुझे बोलने की हिम्मत कैसे की ये सब कुछ। और वो अपनी 3 आई एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो 3 आई एक्टिवेट करते है उसका जो रूहाव का मास्टर था ब्लैक डोमेन वाला, वो भी लूहाव की लिविंग आई को उसके साथ कनेक्ट कर लेता, लुआ की लिविंग आई को कनेक्ट कर लेता है उसकी स्पिरिचुअल आई से। उसके बाद वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है वो बीस। उसके बाद लुआ बोलता है ये आपने क्या किया। उसके बाद वो बोलते हैं मैंने एक फॉर्मेशन बनाई है और जो जो तुम्हारी वो है पास्ट की मेमोरी में इसको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ताकि कंफर्टेबल हो सके तुम्हारे साथ। उसके बाद बिंग बोल वो बीस और लुहाव अपनी अपनी मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं एक साथ। वो बीस बोलता है ये तो कितनी अच्छी दुनिया है, मुझे भी जाना है यहाँ पे। अचानक से वहाँ पे रेड क्राउड आने लगते हैं और वहाँ पे लायन किंग आ जाता है। उसके बाद लायन किंग बोलता है किसने मेरे बीस्ट को हाथ लगाया। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे लायन किंग का औलान निकलता है वो सारी फॉर्मेशन टूट जाती है और लोहा अलग हो जाता है उस बीस्ट से। उसके बाद जैसे ही ये उसके दोस्त देखते वो बोलते खतरा है यहाँ हमें जाना होगा। उसके बाद वो अपनी दोस्त को लेके जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्यान बोलता है इसने तो मुझे पिछली बार कैद भी किया था, लुहाओ यहाँ से भागो। उसके बाद बोलता है बिंग बिंग बोलती है तुम्हारी वजह से हम सब लोग मरेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुहाओ के पास आने लगता है लायन किंग। उसके बाद जैसे ही वो लायन किंग उसको मारने के लिए आ रहा होता है कि वहाँ पे मास्टर स्वान आ जाते हैं। मास्टर स्वान बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आने की। उसके बाद बोलते वो वो बीस्ट बोलता है तुमने स्पेशल लॉर्ड के बीस्ट को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। उसके बाद वो बोलते हैं हमें नहीं पता था कि ये एक स्पेशल बीस्ट है। उसके बाद हम बोलते कि तुम लड़ाई करना चाहते हो, मैं तुम्हारे से लड़ाई करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद वो लायन किंग बोलता है ये हमारे ग्रेट लॉर्ड डायनेस्टी के बीस्ट में से एक है। उसके बाद बोलता है मुझे हमारे स्टूडेंट को ये बात नहीं बताता कि तुम इसको जान दोगे। उसके बाद बोलता है मैं इसको ऐसे कैसे जाने दूँ, उसने हाथ लगाने की कोशिश की है हमारे लॉर्ड के बीस्ट को। उसके बाद बोलता है मुझे लड़ना पड़ेगा अब तुम्हारे साथ। मास्टर स्वान बोलते हैं और मास्टर स्वान भी रेडी हो जाते हैं, वो बीस्ट भी गुस्से में उनके साथ लड़ने आता है और फिर वो उससे मास्टर स्वान उसको धक्का देके पीछे मार देते हैं। उसके बाद मास्टर स्वान बोलते हैं
तुम्हें भी पता है तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। उसके बाद वो बीस्ट बोलता है लायन किंग कि मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मगर मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। उसके बाद हम देखते कि वो मास्टर वो लू हाउ बोलते कि मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने उसको बचाया है। उसके बाद मास्टर स्वान वो उस बीस्ट किंग को बोलता है कि आप इसको खुद देख रहे हो, ये इसको लगी नहीं है बिल्कुल भी, ये घायल नहीं हुआ है। उसके बाद वो गोल्डन बीस्ट जब वो वो गोल्डन लायन जब देखता है इसको, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। और वो फिर लू हाउस से बोलता है तुमने इसको मारा नहीं है, मगर तुमने फिर भी इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कैसे कर ली। उसके बाद फिर वो बीस्ट उसको खुद ही बोलता है तुम यहाँ पे शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। उसके बाद वो उसके सामने ग्रीट करके बोलता है कि आपको लगी तो नहीं है। उसके बाद बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। उसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या हो पड़ी। उसके बाद मास्टर स्वान उससे बोलते कि मैं शेक्स के स्टूडेंट्स को एक सोल एक सोल्डिंग चाहिए। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें तुम्हें कौन सी सोल्डिंग चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम हमें जाने देना। उसके बाद मास्टर स्वान बोलते हैं कि यू हाउ तुम्हें कौन सी सोल्डिंग चाहिए। उसके बाद लू हाउ बोलता है मास्टर स्वान मुझे 15,000 साल वाली सोल्डिंग चाहिए। उसके बाद मास्टर स्वान बोलते हैं कि इसको कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद लू हाउ बोलता है कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स है जिससे मैं 15,000 जो थोड़ी स्पिरिचुअल पावर है वो मैं रख लूँगा और बाकी सारी पावर मैं अपनी बॉडी में सील कर लूँगा। जैसे जैसे मेरा लेवल हाई होते रहेगा मैं वो सारी सील खोल के उसमें से पावर लेते रहूँगा। उसके बाद मास्टर स्वान बोलते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वो उसको उस गोल्डन गोल्डन स्पिरिचुअल लायन को बोलते हैं कि हमें एक 15,000 वाला सोल पीस चाहिए। उसके बाद वो लोग गोल्डन लायन बोलते हैं अच्छा तुम यहाँ पे रुको मैं आता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे फॉर्मेशन बना बना हुआ देखता है उस बीस के ऊपर। उसके बाद वो यहाँ से जल्दी से भाग के जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस अभी भी उसकी मेमोरी देख रहा होता है। उसके बाद वो बीस्ट बोलता है ये अच्छा है, ये कल्टिवेशन मेरे लिए। उसके बाद वो ऐसे कुछ सोच रहे होते हैं मैं कि वहाँ पे वांगल सियाओ भी जब यहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये पूछता है मास्टर स्वान यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद जैसे वो उस बीस्ट को देखती है शियाओ बोलती है कितना क्यूट बीस्ट है। उसके बाद मास्टर स्वान के पास एक बीस्ट गिरता है। उसके बाद वो गोल्डन लायन बोलता है कि तुम्हें मिल गया ना तुम्हारा बीस्ट। उसके बाद मास्टर स्वान बोलता है ये 15,000 साल पुराना तो है, मगर इसके पास अभी भी इतना टैलेंट नहीं है 15,000 साल वाला। उसके बाद वो बीस्ट गुस्सा होने लगता है और बोलते हैं तुमने जैसा बोलता मैंने वैसे ही किया, अब तुम हमें जाने दो। उसके बाद फिर वहाँ से एक स्पिरिचुअल एनर्जी उनके ऊपर वाली गिल्ली होती है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने जैसा बोला उसने वैसा किया, तुम यहाँ से जान नहीं दो कि तुम मुझे ना चाहते हुए भी तुम सबको मारना पड़ेगा। उसके बाद बिंग और मैंगटियान बोलते हैं कि ये तो ड्यूमन लॉर्ड है, 10 ड्यूमन लॉर्ड में से एक, और ये इसका स्पिरिचुअल लायन तो 10 10 स्पिरिचुअल 20 में से 8 नंबर में आता है। उसके बाद मास्टर स्वान बोलते शिट अब हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो उन सबको लेके चली जाता है अपनी अकेडमी। उसके बाद हम देखते हैं अकेडमी का सीन, वो पूरी सुनसान हो पड़ी हुई होती है। अकेडमी के जब अंदर आते हैं ये यूहाओ और मास्टर स्वान, उसके बाद हम देखते हैं मास्टर स्वान देखते हैं पूरी जगह खामोशी से और सारे लोग गोल्डन ड्रैगन मास्टर के सामने खड़े हुए। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन मास्टर बोलते जब तुम लोग यहाँ से गए तब कुछ असैसन्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया, मगर मैंने उनमें से 8 डोमेन लॉर्ड लेवल के लोगों को तो मार दिया, मगर एक मेरे से मर गया और एक भाग गया। इसके बाद वो बोलते ये ज़रूर सनमुन रॉयल इंजीनियर एकेडमी का काम होएगा। उसके बाद वो बोलते उनमें से एक 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 टीचर बोलता है कि उन लोग ने तो हमारे ऊपर सोल गाइड वेपन भी स्वान को बोलते हैं उनमें से उन लोगों ने तो हमारे ऊपर सोल गाइड वेपन भी दागा था। उसके बाद मास्टर स्वान भी गुस्सा होने लगता है और वो बोलते ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद वो मैम बोलती है उनमें से एक स्पिरिचुअल मास्टर बोलती है कि हमें ऐसे भी एक्सचेंज करना चाहिए सनमून रॉयल इंजीनियर एकेडमी के साथ अपने स्टूडेंट को, ताकि वो तो हमारे तबाह करना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट को वो नुकसान ना पहुँचाते। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन सेट के लीडर भी बोलते हाँ ऐसा मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। उसके बाद लोहा बोलते हैं मास्टर मैं रेडी उनके साथ एक्सचेंज होने के लिए। इसके बाद मास्टर बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बहादुर बच्चे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर बोलते हैं कि अब हम लोग को ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद सारे हॉल मास्टर भी रेडी हो जाते हैं और सारे हॉल मास्टर एक मीटिंग करते हैं
मीटिंग में वो सारे रेडी हो जाते हैं सील लगाने के लिए और उन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वांग कायतो और यू हाओ को बताते हैं अल्टीमेट स्पिरिचुअल स्टूडेंट के बारे में। उसके बाद ये बताते हैं तुम ये चीज़ सीख के हमारे साथ वॉर की सिचुएशन बदल सकते हो तुम चाहो तो, मगर तुम लोग को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यू हाओ और उसका फ्रेंड भी। उसके बाद मास्टर त्यान बोलते कि तुम लोग को ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम लोग हमारी वॉल बदल सको और अब हमारा स्कूल भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा था कि जल्दी जल्दी सारे लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन मास्टर को भी, वो भी यू हाव की ट्रेनिंग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यू हाव भी अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगा रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल सोल गाइड वेपन्स भी बना रहा होता है और ये अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ लड़ाई करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है धीरे। उसके बाद हम देखते हैं कि कायतो को ये कायतो और यू हाव मिलके अपनी दोनों बुक रीडिंग करते एक साथ और एक साथ स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ाते अपनी और ये सोल गाइड वेपन्स भी बनाना शुरू कर देते। उसके बाद मास्टर टैन बोलते हैं कि तुम लोग की फिजिकल पावर भी बढ़नी चाहिए, तुम्हारी सिर्फ स्पिरिचुअल पावर और तुम्हारी सिर्फ डोमेन पावर पढ़ने से कुछ भी नहीं होएगा। इसके बाद वो कायतो और यूहाओ को रियल ट्रेनिंग करवाने के लिए भी बहुत सारी जगह भेजते। उसके बाद हम देखते कि यो लू हाओ और कायतो भी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर टैन बोलते तुम लोग को अब हमारे स्टूडेंट के साथ लड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने सोल गाइड स्टूडेंट्स को यूहाओ और कायतो के साथ लड़वाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सीन में यू हाउस धीरे धीरे करके सारे अटैक से बचता जाता है और उनके ऊपर अटैक करने करते हैं अपने अल्टीमेट सोल गाइड वेपन से, फोर्थ लेवल वाले। उसके बाद हम देखते हैं एक स्टूडेंट अपने सेकंड लेवल वाले वेपन से अटैक करते हैं मगर यू हाउ आराम से बच के उनके ऊपर डायनामाइट गिरा देता है। हम देखते हैं कि कायतो भी धीरे धीरे करके अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और उनके ऊपर अच्छे अटैक्स करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अच्छे अटैक्स से उनके ऊपर उन सारे स्टूडेंट को घायल कर देते हैं। उसके बाद अपनी ये लिविंग आई की पावर यूज़ करता है और उन सब गाइस लिविंग आई की अच्छी पावर है, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? मुझे भी ऐसा ही लगता है। और गाइस आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एनिमी 7 तो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीन हम देखते कि कायतो भी अपनी सोल गाइड वेपन्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है यू हाउ के साथ और वो एक साथ 3-3 4-4 वेपन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन में बहुत ज़्यादा ही अच्छा आ जाता है और वो लोग धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यू हाउ की पूरी जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है 2 साल के बाद तो उन सब कायतो और यू हाउ को उन सब के सामने बैच मिलते हैं और वो रेडी हो जाते हैं सनमून रॉयल इंजीनियर अकेडमी के पास जाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यूहा और कायतो एक जगह बैठे हुए होते सनसेट देख रहे होते और यूहा बोलते ये 2 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला ना। उसके बाद वो कायतो बोलता है सही बोला वांग, तुम क्या हमारे साथ चलोगे? उसके बाद वांग बोलता है मजाक में यूहा मुझे लेके चलेगा तो मैं भी चलूँगा। उसके बाद हम देखते कि शियाओ टाओ को वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई होती है और बाकी श्लग्स डेविल्स भी आ गए होते हैं यूहा और कायतो के पास और वो बोलता है वांग की 44 लेवल के सोल गाइड वेपन की पावर हो गई और मेरी 40 लेवल में मैं प्रमोट हो गया और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गए। उसके बाद हम देखते वहाँ पे एक मास्टर आते और वो बोलते लू हाओ तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें मास्टर स्वान और बाकी मास्टर्स बुला ले। उसके बाद हम देखते उस छोटे से सोल गाइड बीस को वो यू हाओ के बारे में सोच रहा होता है।